नमस्कार साथियों, 100% अग्निपथ स्कीम बंद होगी ही होगी और ये आप फरवरी 2024 से पहले इसका असर आपको देखने के लिए मिलेगा। रक्षा मंत्रालय से जो अग्निपथ स्कीम को लेकर के क्या अपडेट है, आज के वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। साथ ही जो अभी सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने एज रिलैक्सन को लेकर के जो अपडेट दिया है, साथ ही 50% युवाओं को परमानेंट सेना में रखने का वादा किया है और बीजेपी सरकार के सबसे बड़े गले की घंटी बनी है तो वह है अग्निपथ स्कीम। जो डिटेल में जानकारी आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, सभी युवाओं के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। शायद आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें। अग्निपथ स्कीम देश में लागू हुए लगभग 1 साल क्रॉस हो चुका है और 16 महीना समथिंग हो चुके हैं। यानी जून में ये अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया था और जुलाई में ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। तो अभी जुलाई का महीना चल रहा है तो अभी 13 महीना हो चुके हैं अग्निपथ स्कीम को लागू किए हुए और इसमें तरह तरह के यानी इस 13 महीने के दौर में कई एक बड़े बदलाव भी किए गए। बिना सोचे समझे हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह हर समय दुखदाई ही होता है। बीजेपी सरकार ने जिस तरह से देश में नोटबंदी किया था तो उसको लेकर के ही जनता काफ़ी परेशान हुई और जनता ने काफ़ी इसका विरोध भी किया, लेकिन वह बीजेपी सरकार का प्लान सक्सेसफुल हो गया। लेकिन यहाँ पर जो अग्निपथ स्कीम लागू करने में युवाओं की लाइफ से जुड़ी समस्याएं थी, जो युवा आज सबसे बड़ा बेरोजगार है तो वह हिंदुस्तान के युवा हैं जो अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, डिग्री लेके भी बैठे हैं, तब भी उनको किसी भी डिपार्टमेंट में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रक्षा मंत्री जी ने ये एक वादा किया था कि अग्निवीर में हर जवान को जाने का मौका मिलेगा। अगर बात करूं सेना में ओनली फॉर थल सेना की अगर बात करूं तो 1.5 से 2 लाख पद खाली है। वहीं पर अगर एयरफोर्स और नेवी की बात करूं तो सभी की यही स्थितियां बनी हुई हैं। अब अग्निपथ स्कीम को लेकर के देश में सबसे बड़ी खबरें चल रही हैं कि जिस तरह से सरकार अग्निवीरों की परमानेंट होने का कोटा बढ़ा रही है, 25 से 50% कर रही है। एज रिलैक्सन में भी युवाओं को छूट दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि ये सब वोट क्लोज करने का एक जरिया है। सरकार को अब लगने लगा है कि 2024 में सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा और आप ये विश्वास कीजिए, अगर 2024 में यदि बीजेपी सरकार आ जाती है तो जिन युवाओं को अभी रोजगार मिल गया है और आने वाले समय में इतने युवाओं को भी रोजगार नहीं दिया जाएगा, यानी रोजगार एकदम से बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि ये रोजगार विरोधी सरकार है। यदि कांग्रेस सरकार की सत्ता खराब थी तो कांग्रेस सरकार ने कभी भी किसी भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी हो या फिर केंद्र का हो या फिर राज्य का हो, किसी भी कर्मचारी की पेंशन पर उसने हाथ नहीं डाला। जितना डीए कांग्रेस सरकार बढ़ाती है, बीजेपी सरकार ने कभी उतना डीए नहीं बढ़ाया। अगर बात करूं तो 2004 से पहले जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने अर्धसैनिक बलों की पूरी पेंशन बंद कर दी और शहीदों का दर्जा भी ख़त्म कर दिया। वहीं पर फिर से अगर बीजेपी सरकार आई तो उसने तीनों सेनाओं की पेंशन बंद करने का पूरा प्रावधान ही रच डाला, यानी अग्निपथ स्कीम को लागू कर दिया, जिससे कि 4 साल बाद युवाओं को बाहर निकालते रहेंगे, दूसरे भर्ती करते रहेंगे तो उनको पेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन सरकार ने ये नहीं देखा कि 4 साल बाद जो युवा जाते रहेंगे फिर इस देश का क्या होगा। आज अगर एक सैनिक बॉर्डर पर अपनी जान गंवाता है तो वह इसलिए कमाता है क्योंकि उसके बच्चों को देखने के लिए सरकार है, सरकार पेंशन देती है, इसलिए वह अपनी जान हथेली पर रखकर सरहद की रक्षा करता है। लेकिन अगर मुझे 4 साल के अंदर अपने घर जाना है तो मैं देश की सुरक्षा क्यों करूँगा, सिर्फ अपने 4 साल काउंट करूँगा। साथियों, 100% आप देख लेना, आज नहीं तो कल अग्निपथ स्कीम तो देश से बंद होगी ही होगी। ये आज मैं गांठ के साथ कहता हूँ और मैंने पहले भी बोला है
कि जो बीजेपी सरकार ने आज कोटे की अपडेट बढ़ाया है, 50% किया है। हमने आपको 1 महीना पहले ही ये बात बता दी थी कि सरकार की तरफ से 50% कोटा कर दिया गया है। एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनकी एज 21 साल, 22 साल और 23 साल है, जो बेरोजगार घूम रहे हैं और अच्छे डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। हिंदुस्तान में बात करूं तो लगभग 80% युवा बेरोजगार हैं। तो जो अपडेटें हैं सिर्फ वोट इकट्ठा करने की अपडेट हैं। ये बीजेपी सरकार की शुरू से चल रही है। तो अगर आपको दोबारा से इस गुमराह में आना है और वोट देना है तो दीजिए, लेकिन इतना मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में यदि बीजेपी सरकार आ जाती है तो जो बेरोजगार युवाओं को अभी मिल रहा है, आने वाले समय में ये भी बंद हो जाएगा। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन फिलहाल छोड़िए, अग्निपथ स्कीम की बात है तो रक्षा मंत्री जी ने पहले भी खुले शब्दों में कुछ नहीं बोला और आज भी नहीं बोल रहे हैं। रक्षा मंत्री अपनी मौन और चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि वो सरकार की कठपुतली हैं। और इस वीडियो में यदि ऐसा कोई शब्द है जिसको आपको लेकर के जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है तो आप मुझे कमेंट करें। हम आशा करते हैं कि आपको उस कमेंट की रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की पूर्णतः प्रयास करूंगा। और जो युवा अग्निवीर में जा रहे हैं तो शौक से जाएं, अपनी पूरी ट्रेनिंग करें, इस उम्मीद के साथ ट्रेनिंग करें कि हम एक दिन न एक दिन परमानेंट ही होंगे। हम 4 साल बाद अपने घर नहीं जाने वाले हैं। जो युवा चले गए हैं, सरकार ने यह भी प्रावधान निकाला है कि जो 20 से ट्रेनिंग छोड़कर चले गए हैं उनसे जो खर्च हुआ है वापस लिया जाएगा। तो ऐसे कोई सरकार आज दिन तक पैदा नहीं हुई है कि जो युवा अपनी नौकरी छोड़ के चले गए हों और खर्च वापस ले सकी हो। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ सभी को जय हिंद।